डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस क्लास के अंदर हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में या डिवाइस के बारे में देखने वाले हैं उसका इस्तेमाल इंडिविजुअली हम लोग नहीं कर सकते। उसको इस्तेमाल में लाना है या उसका यूज़ करना है तो उसके साथ में हम लोगों को स्लिप गेजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, बराबर। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दी थी कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइन बार। तो साइन बार जो है, उस साइन बार के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्राइंग में आपको दिखाया है कि एक्चुअल में साइन बार किस तरीके से दिखता है, उसका शेप कौन सा है और कैसे बना हुआ है, उस साइन बार का इस्तेमाल किस तरीके से किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक सर्कुलर या सिलेंड्रिकल सेक्शन मिलेगा। उसके नीचे बराबर में एरो करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वो स्लिप गेज लगाई गई दिखाई दे रही है। तो ये जो साइन बार है, ये साइन बार किस तरीके से एक्चुअल में दिखता है वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो साइन बार क्या है, वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, उसकी साइजेस कौन सी है, उसके बेनिफिट्स या फीचर्स कौन से हैं, और किस वजह से साइन बार को सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाया जाता है। इन सभी के बारे में जब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, हम लोग समझ जाएंगे कि एक्चुअल में साइन बार क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है और हमको उसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि साइन बार अकेला इस्तेमाल नहीं होता है, उसको इस्तेमाल करते समय हम लोगों को स्लिप गेज के साथ में ही उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। विदाउट यूजिंग स्लिप गेज हम लोग साइन बार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो साइन बार के बारे में चलिए आगे थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं कि साइन बार क्या है, किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए साइन बार का एक स्केच रखा है जो कि फिगर नंबर 1 में दिखाया गया है, और उसके साइड में साइन बार एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, कितने टाइप्स के साइन बार है, तो यहाँ पे मैंने वो आपके लिए एक्चुअल जो पिक्चर्स है साइन बार के वो यहाँ पे लगाए गए हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने जॉब जो है साइन बार के ऊपर लगा हुआ उसको इंडिकेट किया है एरो से। उसके जो पार्ट्स है जिनको रोलर कहा जा सकता है, उन रोलर्स को नाम दे के दिखाया है एरो करके। उसके बाद में उसके नीचे बिठाई गई स्लिप गेजेस को दिखाया है। तो इस प्रकार साइन बार जो है, वो साइन बार एक्चुअल में कैसे दिखाया जाता है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है, मैं लाइटली यहाँ पे दिखाया। तो अभी हम लोग पूरे तरीके से साइन बार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो साइन बार स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना हुआ एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जिसके दोनों एंड्स में दो रोलर फिट किए गए रहते हैं। इसका इस्तेमाल किसी जॉब का टेपर चेक करने के लिए या मालूमात करने के लिए किया जाता है। जब भी साइन बार के जरिए टेपर को चेक किया जाता है, उस समय पे इसके साथ स्लिप गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसी को हम लोग गेज ब्लॉक के नाम से जानते हैं या जॉनसन गेजेस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इस प्रोसेस में हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। विदाउट डायल टेस्ट इंडिकेटर और स्लिप गेज हम लोग किसी भी जॉब के ऊपर का टेपर एंगल नहीं चेक कर सकते। दिखने के लिए तो ये एक सिंपल सा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिखाई देता है। साइन बार की हर एक साइड जो है, ये हर एक साइड हार्डन टेम्पर की हुई रहती है। इसके अलावा इसके ऊपर ग्राइंडिंग और लैपिंग जैसी प्रोसेस की हुई रहती है। इसके अलावा साइन बार के ऊपर सबसे पहले सीजनिंग प्रोसेस की जाती है। अगर हम लोग देखेंगे तो ड्राइंग में साइन बार के ऊपर 3 से 4 होल्स, थ्रू होल्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो थ्रू होल्स बने हुए रहते हैं, जिसकी वजह से साइन बार की जो सॉलिड बॉडी है उसका वेट कम हो जाता है। इसके अलावा इन होल्स का इस्तेमाल कुछ जगहों पे अलाइड एक्सेसरीज जो साइन बार के साथ में इस्तेमाल की जाती है, या फिर ऐसे जॉब जिनका एंगल चेक करते समय उनको होल्ड करना जरूरी है, तो इन होल्स के सहारे फिक्सर्स का इस्तेमाल करके, फिक्सर्स मतलब जॉब के पकड़ने वाले दूसरे साधन, तो उन फिक्सर्स का इस्तेमाल करके
जॉब को लॉक किया जाता है इन होल्स के सहारे। साइन बार के साइज के अनुसार ये छिद्र 3, 4, 5 या 6 इस प्रकार से बने हुए रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, ये जो होल्स होते हैं इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क या इस्तेमाल उन जगहों पे किया जाता है जबकि जॉब को क्लैम्प करने की आवश्यकता होती है। जॉब को चेक करते समय या उसके ऊपर के टेपर्स को चेक करते समय यूजिंग साइन बार। साइन बार की साइज या साइन बार की लेंथ दो रोलर के बीच की जो दूरी होती है उससे कहलाई जाती है। मतलब ही साइन बार की जो लेंथ है वही उसकी साइज कहलाई जाती है। ये जो लेंथ होती है ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू रोलर्स जो होता है उससे कहलाई जाती है। मतलब क्या है, एक रोलर का सेंटर से दूसरे रोलर की सेंटर तक की दूरी जो कि फिगर नंबर 1 में लेंथ करके दर्शाई गई है वही साइन बार की साइज कहलाती है। इस्तेमाल के ऊपर से और लंबाई के हिसाब से साइन बार 5 इंच, 10 इंच या 20 इंच इतने लंबाई में मिलते हैं। मतलब ही 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर साइजेस में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इस की एक्यूरेसी इंग्लिश लेटर ए और बी से दर्शाई जाती है। ए साइन बार की एक्यूरेसी 0.001 इंच इतनी होती है या फिर कहा जाएगा तो 0.001 पर स्क्वायर इंच इतनी कहलाई जाती है। इसके अलावा बी टाइप साइन बार की एक्यूरेसी जो है ये 0.002 इंच या 0.0002 पर स्क्वायर इंच इतनी होती है, जैसे कि ड्राइंग में यहाँ पे दिखाया गया है फिगर नंबर 1 में। तो साइन बार के बारे में हम लोगों ने बेसिक जानकारी हासिल की है, लेकिन साइन बार एक हाई प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है क्योंकि इसको स्लिप गेजेस के साथ में इस्तेमाल में लाया जाता है। तो साइन बार और स्लिप गेजेस का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करते हैं। तो वो प्रिंसिपल कौन सा है वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास वो प्रिंसिपल का एक फीचरिस्टिक डायग्राम दिखाया गया है जो फिगर नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ द साइन बार देखने वाले हैं। साइन बार का प्रिंसिपल जो है ये त्रिकोणमिति मतलब ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल। साइन बार ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का साइन का जो प्रिंसिपल है उसी के ऊपर ये वर्क करता है। किसी भी समकोण त्रिकोण में किसी कोण का साइन उसके परपेंडिकुलर मतलब ही उसका जो लंब या लंब हाइट है, उच्च हाइट जो है ये हाइट और उसका कर्ण जो है हाइपोटेनियस उसके रेशो में या गुणोत्तर में होता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर नंबर 2 के नीचे दर्शाया गया है, साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। फिगर नंबर 3 में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हाइट का मतलब क्या होता है, स्लिप गेज की साइज। हाइट का मतलब स्लिप गेज की साइज होता है। तो जो कर्ण है उसका मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द साइन बार। कर्ण का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द साइन बार। और जो साइड कहलाती है, ये साइड सेकंड साइड जो होती है या लंब साइड जो होती है ये बी लेटर से दर्शाई जाती है। ये जो साइज है, ये साइड का मतलब क्या होता है कि रोलर जहाँ पे कनेक्ट होता है वहां से स्लिप गेज के बराबर सेंटर की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, वो लंबी लाइन या फिर उसको क्या कहते हैं, साइड। मतलब ही लगत की भुजा
या एडजेसेंट साइड कहा जाता है। मतलब क्या है, ए और बी ये कैसी है, तो एक दूसरे से लगत की 90 डिग्री या राइट एंगल वाली भुजाएं होती है। सो इसमें से एक से दूसरी एडजेसेंट होती है, मतलब क्या है, लगत की भुजाएं होती है। तो फिगर नंबर 3 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइन बार दिखाया गया है, स्लिप गेजेस दिखाई गई है और डॉटम सरफेस दिखाया गया है। सी जो लेटर यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसको मैं अभी राउंड करके आपको दिखा रहा हूँ, ये सी लेटर मतलब ही क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब ही क्या है, तो साइन बार जो है उस साइन बार की लंबाई, साइन बार की लंबाई कैसे कही जाती है या कैसे बताई जाती है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स और टू रोलर्स, टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू रोलर्स। और स्लिप गेजेस मतलब क्या है, तो ए से दर्शाया गया है, इसी का मतलब क्या होता है, हाइट। और जो बी है ये एडजेसेंट लेंथ है, तो ये लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, या कभी कभार ये कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दी हुई रहती है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ही ए डिवाइड बाई सी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है फिगर नंबर 2 के नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि साइन बार या साइन थीटा अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों को किससे क्या डिवाइड करना है, तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई सी का मतलब क्या है, ए मतलब क्या है कि स्लिप गेज की हाइट, और सी का मतलब क्या है, तो साइन बार की लेंथ। तो हम लोगों को साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगी। ये क्या है, तो हम लोगों ने साइन बार का जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के बारे में जानकारी हासिल की है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि साइन बार के कितने टाइप्स है। तो साइन बार के देखा जाएगा तो मेन 3 टाइप्स है, रेक्टेंगुलर साइन बार, साइन सेंटर साइन बार एंड साइन टेबल साइन बार। रेक्टेंगुलर साइन बार के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। रेक्टेंगुलर साइन बार बनाने के लिए टूल स्टील का यूज किया जाता है। इन साइन बार्स के दोनों एंड पर स्टेप्स बने हुए हैं, जिनमें स्क्रू फिट किया हुआ रहता है। इनके प्रत्येक एंड को अच्छी प्रकार से फिनिशिंग किया गया रहता है। रेक्टेंगुलर साइन बार में जॉब को क्लैम्प करने के लिए 3 या 4 होल्स बने हुए रहते हैं, जो कि थ्रू रहते हैं। जॉब को एडजस्ट होने से रोकने के लिए या फिसलने से रोकने के लिए इसके सिरे पर एक प्लेट लगी हुई रहती है। ये हो गया रेक्टेंगुलर साइन बार के बारे में। अभी हम लोग साइन सेंटर साइन बार के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार की साइन बार का उपयोग कोनिकल साइजेस को या कोनिकल साइज के जॉब्स को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके लिए साइन बार में 2 एडजस्टेबल सेंटर्स लगाए हुए रहते हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार या आवश्यकता पड़नानुसार एडजस्ट करने के लिए एक अटैचमेंट दी हुई रहती है। मतलब ही आवश्यकतानुसार एडजस्ट करके जॉब को पकड़कर चेकिंग हम लोग कर सकते हैं। तीसरा जो टाइप है उसको साइन टेबल साइन बार कहा जाता है। इस साइन बार का यूज बड़े डायमीटर के जॉब्स की चेकिंग के लिए होता है। इसका साइज जो है ये टेबल के आकार का होता है। ये यूनिवर्सल अथवा सिंपल ऐसे 2 टाइप में आते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने साइन बार के जो टाइप्स है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की है। सो पहला प्रकार कौन सा देखा, तो इसमें से पहला जो टाइप हम लोगों ने देखा ये कौन सा था, तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर साइन बार। दूसरा जो देखा उसे क्या कहते हैं, साइन सेंटर साइन सेंटर साइन टाइप साइन बार साइन सेंटर साइन बार। तीसरा जो देखा वो उसको क्या कहते हैं, तो साइन टेबल साइन बार। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन 3 साइन बार के जो टाइप्स है उसके बारे में जानकारी हासिल की। सो इसके फ्यूचर्स भी हम लोगों ने देखे कि वो कौन से टाइप से या कौन से मटेरियल से बनाया जाता है। स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील, उसके ऊपर
हाईली फिनिश होती है, मतलब लैपिंग प्रोसेस होती है, ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है, उसको हीट ट्रीटमेंट की हार्डनिंग और टेम्परिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इन सभी करने से पहले उस मटेरियल को सीजनिंग किया हुआ रहता है, जबकि सीजनिंग करने से ये जो साइन बार है ये किसी भी एटमॉस्फेयर में अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है, खुद को रस्टिंग से बचा सकता है। इसके बाद हम लोगों ने रोलर्स के बारे में सुना। रोलर्स क्या है, उनके थ्रू साइन बार की लेंथ कैसे बताई जाती है, साइज़ कैसे बताई जाती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि साइन बार कितने कितने लंबाई में आते हैं, तो 100 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर और 500 मिलीमीटर्स में, और इंचेस में भी इनके साइजेस देखे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि साइन बार के ऊपर उसका वेट कम करने के लिए और जॉब को होल्डिंग करते समय क्लैंपिंग पर्पज हेतु थ्रू होल्स बनाए हुए रहते हैं, जिन होल्स की वजह से साइन बार का जिस सॉलिड बॉडी है और इसकी वजह से उसका जो वेट बढ़ता है वो वेट भी रिड्यूस होता है, और होल बनाने से क्लैंपिंग के लिए उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट बन जाती है, जिसकी वजह से कोई भी जॉब साइन बार के साथ में इजीली हम लोग होल्ड कर सकते हैं, चाहे जॉब कितना भी बड़ा होने दो। ये जो फ्यूचर्स है ये हम लोगों ने जान लिए थे। साइन बार के यूजेस भी हम लोगों ने देखे थे, जैसे कि एंगल्स को मेजर करना, मार्किंग करना, मशीन को सेटअप करना। ये सभी जो साइन बार के यूजेस है उन यूजेस के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। यहाँ पे हम लोगों ने साइन बार क्या है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है ये देख लिया, बराबर है, इनके बारे में जान लिया। जैसे कि यहाँ पीछे में फिगर नंबर 4 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एंगल को मेजर करने का। फिगर नंबर 5 में जो हम लोग देख रहे हैं वो कौन सा है, मार्किंग का तरीका, साइन बार का इस्तेमाल करके किस तरीके से मार्किंग की जाती है जॉब के ऊपर, या जहाँ पे जॉब एंगुलर पोजीशन में बना हुआ है उसके ऊपर अगर पैरेलल मार्किंग करनी है तो किस तरीके से की जाती है टू द अर्थ। तो ये मार्किंग का तरीका यहाँ पे फिगर नंबर 5 में दिखाया गया है। और इसी के साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो फिगर नंबर 6 के अंदर हम लोगों को जॉब के ऊपर साइन बार को किसी मशीनिंग प्रोसेस के लिए, मतलब किसी जॉब को मशीन के ऊपर मशीनिंग प्रोसेस के लिए सेट करना है और जॉब अनइवन साइज में है या एंगुलर साइजेस में बना हुआ है, तो उसको सेट कैसे करना है, उसी सेटिंग मेथड को यहाँ पे फिगर नंबर 6 में दिखाया गया है यूजिंग साइन बार एंड स्लिप गेजेस। तो इस तरीके से साइन बार के इन 3 मेथड्स के अलावा बहुत सारी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि एक्यूरेसी ऑफ वर्क जो है वो मिलने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है, वर्क के अंदर हाई एक्यूरेसी मिलने हेतु इन साइन बार्स और स्लिप गेजेस का इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है। और इसके जो ग्रेड्स है स्लिप गेजेस के, उनके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि स्लिप गेजेस भी कितने ग्रेड की आती है, 0 ग्रेड, फिर 0 ग्रेड, फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, और इनमें से ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 0 जो है उनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में किया जाता है। ग्रेड 0 वाली एक्यूरेसी वाली जो साइन बार के साथ में इस्तेमाल में आने वाली स्लिप गेजेस है उनको खाली कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट में ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंस्पेक्शन स्लिप गेजेस को चेक करने के काम में आती है। तो ये सभी जानकारी हम लोगों ने इस लेसन के ज़रिए हासिल की है। इस तरीके से हम लोगों ने साइन बार का प्रिंसिपल देख लिया, उसका एप्लीकेशन देख लिया और उसके स्पेसिफिकेशन देख लिए। मतलब साइन बार का प्रिंसिपल क्या है, तो ये साइन ट्रिग्नोमेट्री के साइन एंगल के ऊपर या साइन थीटा के ऊपर काम करता है। ओके, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारा साइन बार प्रिंसिपल, एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ये लेसन ख़त्म होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, डिटरमाइन टेपर यूजिंग साइन बार और स्लिप गेजेस। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन मेथड हम लोग देखेंगे और सीखेंगे